हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ सेट्स, इसे कवर करने वाली हैं। तो ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें हम इस चैप्टर का बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। मतलब इस चैप्टर में क्या है ओवरव्यू देखने वाले हैं और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं आपको आगे भी लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी इस चैप्टर के, और लास्ट में जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले तो इस चैप्टर में क्या है, ठीक है, वो समझते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको सेट्स का मतलब समझाया गया है, फिर सेट्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स में हम किस प्रकार से ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेशन के बाद उन्हें वेन डायग्राम में कैसे शो किया जाता है, ठीक है, वो सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ी फार्मूलाज भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हम धीरे धीरे हर चीज़ को समझने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए ये चैप्टर एकदम इजी बना दूंगी, बिलीव मी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो तो हम बुक को साइड में रख लेते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सेट का मतलब क्या होता है। भाई चैप्टर का नाम ही है सेट्स, तो सेट का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली सेट का मतलब होता है बेटा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली जो सेट्स की डेफिनेशन है इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से? पहला है कलेक्शन, फिर है वेल डिफाइंड और फिर है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मतलब किसी चीज़ का ग्रुप है ना, किसी चीज़ का कलेक्शन होना। वेल डिफाइंड मतलब जो कि सबके लिए समान हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि लेट्स सपोज 2 या 10 से छोटे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, ठीक है, तो वो एक वेल डिफाइंड चीज़ है, मतलब वो सबके लिए समान है ना। वो मेरे लिए भी वही रहने वाली है, आपके लिए भी वही रहेगी, और किसी तीसरे इंसान के लिए भी वो सेम ही चीज़ रहेगी, बदलने वाली नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो आप आगे समझोगे, ठीक है। मैं इसे अच्छे से समझाऊंगी एग्जाम्पल की मदद से। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई एलिमेंट हो गया, ठीक है, मेंबर्स हो गए। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि 2 से छोटे प्राइम नंबर्स 10 से छोटे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन। तो बेसिकली अगर आपको कभी भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो किसी आप कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल ए से कर सकते हो, बी से, सी से, डी से, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम लोग ए से करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। फिर इज इक्वल टू लगाओगे, फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हो और इसी के अंदर आपकी सारी चीज़ें होती हैं। चीज़ें मतलब ऑब्जेक्ट्स कहते हैं उनको, ठीक है, या एलिमेंट भी कहा जाता है या मेंबर भी कहा जाता है, ठीक है। कई किताबों में आपको मेंबर लिखा हुआ दिखेगा, कहीं में ऑब्जेक्ट, कहीं में एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक ही बात है, घबराना नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 10 से छोटे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, तो क्या क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। सो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स ऑफ अ सेट, ठीक है। समझ में आ गया। सो बेसिकली सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? किसी भी कैपिटल लेटर से आप सेट को रिप्रेजेंट कर दो, इज इक्वल टू लगाओगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपने एलिमेंट्स को लिखोगे। अब यहाँ पे क्या जो डेफिनेशन हमने पढ़ी इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो देखो ये एक कलेक्शन है, हाँ मैम कलेक्शन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो उन्हें हमने ग्रुप कर लिया एक प्रकार से, राइट। दूसरी चीज़ है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब अभी जो हमारा एग्जाम्पल था कि 10 से छोटे प्राइम नंबर्स, तो यार 10 से छोटे प्राइम नंबर्स तो मेरे लिए भी यही रहेंगे, आपके लिए भी और किसी और इंसान के लिए भी। ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान कहेगा कि मैम 1 भी एक प्राइम नंबर होता है 10 से छोटा, नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। वो सबके लिए चीज़ समान ही रहेगी, इसीलिए वो एक वेल डिफाइंड चीज़ है, मतलब सबके लिए सेम चीज़ है, राइट। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर मैं कहीं लिखती हूँ 2, 2, 2, 2, तो ये एक सेट नहीं है,
ये एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए वो आपके अलग अलग होने चाहिए। समझ में आ गया? तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मैम वेल डिफाइंड थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो चलो इसको एकदम आसान तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई दुनिया की 10 बेस्ट मैथमेटिशियंस का नाम बताओ, तो क्या वो एक सेट होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है मैम? क्योंकि देखो, दुनिया के 10 बेस्ट मैथमेटिशियन मेरे लिए कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो दुनिया के 10 बेस्ट मैथमेटिशियन मुझे लगे वो आपको भी लगे, है ना? वैसे दुनिया के 10 बेस्ट एक्टर्स का नाम तो वो भी हम नहीं बता सकते, राइट? वैसे ही अगर मैं कहूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी जो इंडिया की बहुत रिनाउंड ऑथर रहे हैं, उनकी 10 बेस्ट नॉवेल्स का नाम बताओ, राइट? तो वो भी एक कलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई 10 बेस्ट नॉवेल्स अलग हों, मेरे हिसाब से अलग हों, राइट? तो इसीलिए जो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है वो एक सेट भी नहीं है। समझ में आ गया वेल डिफाइंड का मतलब? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को आप लोग लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हो और सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि कोई अगर हम सेट लें तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, सो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन अगर हम लोग लें तो उसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो सेट को हम लोग किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे आप एलिमेंट्स लिखोगे। सो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 से छोटे 10 नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये है आपके सारे एलिमेंट्स। इस प्रकार से हमने इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो जैसे मतलब हम नॉर्मल जैसे लिस्ट करते हैं ना एलिमेंट्स को, इस तरीके को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जो भी रोस्टर फॉर्म है या जो भी चीज़ आपको दी हुई है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उसको आपको इस प्रकार से लिखना है कि जितने भी एलिमेंट्स हों उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हो। इस वर्ड को याद रखना, क्या? कॉमन प्रॉपर्टी। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। ठीक है, वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सेट है सी। ठीक है, यही एग्जाम्पल लेते हैं, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। ठीक है, सो सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम कोई एलिमेंट, हमें नहीं पता एलिमेंट क्या है, तो हम एलिमेंट को मानते हैं एक्स। ठीक है, तो एक्स इज सच दैट, हम जब भी ऐसे डॉट्स लगाते हैं, कोलन, या फिर हम सच दैट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे कहा जाता है सच दैट। क्या कहते हैं इसे? सच दैट। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? सच दैट। ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, एक ही बात है। सो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब ये क्या चीज़ है अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम टॉपिक्स को समझेंगे, ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चिंता मत करो, ठीक है, सब समझ में आएगा। एक्स बिलोंग्स टू एन, ये वाला जो साइन होता है इसे एप्सिलॉन कहा जाता है और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब वो चीज़ उस सेट की है। ठीक है, सो एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। एन कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। लेकिन सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो x जो है इट इज़ लेस दैन 10। ठीक है, बस हमने बेसिकली क्या किया कि हमने इस
इस प्रकार से लिखने के बजाय हमने जस्ट प्रॉपर्टी लिख दी उस सेट की। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और दूसरी प्रॉपर्टी की जो x है, जो x क्या है मैम? x आपका एलिमेंट है उस सेट का, ठीक है। जो x है वो आपका छोटा होना चाहिए 10 से, ठीक है। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या यही होंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी सेम ही है। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा इस टॉपिक पे। चिंता मत करो, हम लोग एक्सरसाइज वाली वीडियोस भी लाने वाले हैं, तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी उस कॉन्सेप्ट की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है जो कि आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्या चीज़ है वो? कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब भी हम किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर हमें उनकी प्रॉपर्टी शो करनी हो, अगर हमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करना हो, तो हम बेसिकली कैसे करते हैं? जैसे इस एग्जांपल में मैंने क्या किया कि मैंने कह दिया कि x क्या है? n है। x क्या है? नेचुरल नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो वैसे ही हमें अगर किसी भी एलिमेंट को शो करना है कि वो किसका पार्ट है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्या होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, मतलब बेसिकली लेटर्स ही होते हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n का मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा, राइट। z का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कहीं आपको z प्लस दिख जाए तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कहीं आपको z माइनस दिख जाए तो वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। q का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। r का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। z प्लस, हाँ ये अभी मैंने आपको बता दिया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। q प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। और r प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको बहुत काम आएगी जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में अपने सेट को लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी। फिर हमने देखा सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, राइट। आप सेम ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकती दो बार, ठीक है। आप सेम ऑब्जेक्ट को दो बार नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्कूल वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्कूल वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें जब आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या हो जाएंगी, ये जो वर्ड है इसके एलिमेंट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो SCHO, फिर दोबारा O नहीं लोगे आप, एक ही बार लोगे, फिर L, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और बात कि जब भी आप कोई सेट लिखते हो तो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मैं कोई सेट लिखती हूँ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 और B इज़ इक्वल टू 2 3 1, तो बेटा ये दोनों सेट बराबर ही है, ठीक है। ये दोनों सेट बराबर ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, तो ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता सेट्स में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा, बेसिक इंट्रोडक्शन किया सेट्स से रिलेटेड। हमने समझा कि सेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखा हमने, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने एग्जांपल समझा, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है या मेंबर्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली दो मेथड होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें भी सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रोस्टर भी ज़रूरी है ऐसा नहीं, बट सेट बिल्डर फॉर्म कंपैरेटिवली ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इसमें ही फंसते हैं बेसिकली। रोस्टर फॉर्म इजी होती है, समझ में आ जाती है ना। रोस्टर फॉर्म में सीधे सीधे आप एलिमेंट्स को लिख देते हो, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी आपके पास एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि वो शो करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि जब भी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स से कुछ सेट्स को डिनोट करते हैं। जैसे N से हम लोग डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, Q से हम लोग डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स का कलेक्शन, Z से इंटीजर्स का कलेक्शन, Z पॉजिटिव Z नेगेटिव, वो सब हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।